हम सभी मिलकर 3 बार ईश्वर का मुख्य नाम ओंकार का उच्चारण करें। आज से हम स्वामी दयानंद के अनेक ग्रंथों में से जो एक प्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ ऋग वेदांती भाष्य भूमिका है, उसका हम अध्ययन के रूप में प्रारंभ करते हैं। जब जब भी हमारे क्रम आएगा ऋग वेदांती भाष्य भूमिका का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद जी ने अनेक व्यक्तित्व, अनेक गुणों के धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व, ये सब भरपूर मात्रा में था। अनेक गुणों के धनी थे। जहाँ वक्ता है, वहाँ लेखक है, एक उत्तम योगाभ्यासी, समाधिस्थ योगी है। अनेक गुणों से उनको वर्णन किया गया है। तो और उनके लिखित अनेक ग्रंथ हैं, कुछ प्रकाशित हुए हैं, कुछ अप्रकाशित। उन ग्रंथों में ऋग वेदांती भाष्य भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। कोई भी पुस्तक लिखते हैं, आप देखते हैं सैकड़ों पुस्तक, हजारों पुस्तक आपके जीवन में, अपने जीवन में देखते हैं। कोई पुस्तक लिखते जिसमें भूमिका लिखी जाती है, तो 1 पेज का लिखता है, कि 2 पेज का लिखता है, कि 5 पेज तक लिखे। बाकी स्वामी दयानंद ने भूमिका रूप में पूरे ग्रंथ नहीं लिखे गए। भूमिका वेद में मुख्य रूप से अनेक विषयों को लेकर के अपने झांकियां दी। इसमें प्रस्तुत की ये विषय अनेक विषयों को लेकर के रखा कि ये विषय प्रमुख विषय है, और भी अनेक विषय शब्द देने समर्थ नहीं। उदाहरण के रूप में ये कुछ विषय को लेकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो उन जो विषय वस्तु है, उन विषय वस्तु पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ग्रंथ की मंगलाचरण, ये सहना भवतु, इस पठन पाठन का जो मंत्र है, इस मंत्र से प्रारंभ किया है। तो मंत्र सब हमारे यहाँ जो बैठे लगभग सबको याद है, कुछ नए लोगों को याद नहीं भी होंगे, और जो श्रोतागण भागते हैं वो लोग भी अधिकतर परिचित होते हैं मंत्रों से। ये पठन पाठन के अपने मुख्य मंत्र के रूप में लिया जाता है। तो मंत्र के पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो मंत्र है सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ओम ये ईश्वर का मुख्य निज नाम है। सब लोग आप जानते हैं, जो रक्षा करने वाले होते हैं परमेश्वर, उनका मुख्य निज नाम माना गया है शास्त्रों में। तो वो ओम को स्मरण करते हुए, ओम को ध्यान में लाते हुए,
ओम को सामने रखते हुए ओम से ही इस ग्रंथ का प्रारंभ किया, मंगलाचरण ओम से ही किया। आगे जो मंत्र है ये ऐसे पठन पाठन की दृष्टि से, गुरु शिष्य की दृष्टि से है, बाकी ये मंत्र हर में घटेगा, पति पत्नी में घटेगा, राजा प्रजा में घटेगा, पिता पुत्र में घटेगा, एक दूसरे के मित्र जो परस्पर मित्र है उन मित्रों में घटेगा, ये सब में घटेगा ये मंत्र। हम एक दूसरे के कैसे प्रीति भाव रखें, द्वेष न करें, जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री है उसका हम कैसे सेवन करें, इस प्रकार के इसमें भाव आया हुआ है। तो मंत्र के पद को भी थोड़ा सा देख लेंगे। सह नावतु, जो व्याकरण पढ़ते हैं हमारे कर्मचारी को इसमें थोड़ा सा अधिक गति है, जानते हैं। यहाँ संधि हुआ है, जो एक सूत्र है वो नौ के स्थान पर नाव जैसे हो गया, एक नाव हो गया। षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में नौ बनता, मैं नौ ना, कौन से शब्द है इसमें? मैं नौ कौन से शब्द में बनता है? अस्मत् शब्द में बनता है, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन। तो नौ और लिखकर हो गया सहना भवतु। कोई ओम जिस शब्द से बनता है ऐसे अवतु भी इतना अव धातु से ही बनता है रक्षार्थक में। इसमें 20 अर्थ में एक धातु पड़ा हुआ है। अव जो धातु है ये 20 अर्थ में धातु पाठ में आया हुआ है। तो उसमें से सर्वप्रथम क्या है? रक्षण का ही पड़ा है, अवरक्षण गति आदि। तो ये अवतु हमारी रक्षा करे, कौन करे? ईश्वर। प्रार्थना कर रहे, लोट लगा का प्रयोग है, हे परमेश्वर आज हमारी अर्थात हम गुरु शिष्य की, पति पत्नी की, राजा प्रजा की जो भी अपने संगति उसमें करेंगे वो घट जाएगा, हमारी रक्षा करो। लोट लगा का प्रयोग, उसमें हम अपने परस्पर एक दूसरे क्या है रक्षा करें। इस प्रकार के प्रवचन की व्याख्यान भी किया जाता है, कर सकते हैं। प्रार्थना पर आज्ञा मांगने की ईश्वर से, ये परमेश्वर आप हमारी रक्षा करो। ये प्रथम चरण का हो गया। ऐसे ही सहनो गुणक्तु, गुणक्तु जो हमारे पास उपलब्ध साधन है, सामग्री है, ऐश्वर्य है, धन दौलत है, जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ का क्या करना है? हमको मिल करके सेवन करना, मिल करके उसको उपभोग करना, प्रयोग करना, काम में लाना, उसके रक्षण करना, पालन के अर्थ में भी है और अव्यवहार भी है। मतलब उसके हम किस प्रकार के प्रयोग करें, उसका हम अपने विनियोग कैसे करें, जिससे हम अपने एक दूसरे से क्या है द्वेष भाव न हो, अप्रीति न हो। ये दूसरे चरण में इस प्रकार का वर्णन आया है कि सहनो गुणक्तु, भुज धातु है इसमें, तो भोग करने के अर्थ में जो भी हमारे समक्ष सामने पास उपलब्ध साधन सुविधा है उसके हम परस्पर मिल करके उसका प्रयोग करें, उपयोग करें, लाभ उठाएं। सहवीर्यम करवावहै, ऐसे ही हम लोग, हमारे पास वीर्य है, उत्साह है, पराक्रम है, हमारे पास जो विद्या है, वीर्य है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका भी प्रयोग हम एक दूसरे को के साथ मिल करके करें। वो कैसे करें वो फिर बताते हैं। तो हम एक दूसरे की जो शक्ति सामर्थ्य है उसको परस्पर सहयोग की भावना से करें। शिष्य के पास और कुछ सामर्थ्य है, गुरु जी के पास और कुछ सामर्थ्य है, गुरु जी के पास और कुछ विद्या है, शिष्य के पास सेवा का गुण है, तो सेवा विद्या के पठन से एक दूसरे से मिलकर के हम चलते हैं। गुरु जी से विद्या पढ़ लेते हैं और गुरु जी की सेवा शिष्य कर लेता है। ये क्या है? उसके पास सामर्थ्य है, शारीरिक शक्ति अभी है, भागता दौड़ता है, कुछ करता है, दिखावली कर देता है ब्रह्मचारी। और गुरु जी
बड़े उम्र के हो गए हैं, भागा दौड़ी नहीं कर सकते हैं, उनके पास विद्या है, उनके बीच विद्या है, उसमें उत्साह है कि मैं कुछ पढ़ा। तो कैसे परस्पर मिल करके हम हमारे जो हमारे पास सामर्थ्य आती है उसको एक दूसरे से अपने नीतिपूर्वक इस प्रकार के व्यवहार करें जिससे हमारे बीच मतलब उत्साह, सामर्थ्य, शक्ति बना रहे, कभी घटे। एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के व्यवहार करें। आगे है तेजस्वी नौ अधिकम अस्तु, अधिकम पठितम। हम जो पढ़ लिए, कोई एक दर्शन पढ़ लिया, कोई दो दर्शन पढ़ लिया, कोई दर्शनाचार्य बन गया, कोई व्याकरणाचार्य बन गया है, कोई व्याकरण के बीच में है। अधिकम पठितम, जो हम अपने ग्रहण कर लिए, जितने विद्या को प्राप्त हो गया, वो प्राप्त विद्या को हम भूले नहीं, उसको हम कभी भूले नहीं, याद बनी रहे। अधिकम तेजस्वी हो, तेज से युक्त हो, पराक्रम से युक्त हो, प्रभावशाली हो, प्रभावहीन न हो। जैसे पढ़ लिया उससे और उसके निखार आए और उसमें प्रवीणता बढ़ता चला जाए और चिंतन मनन करते हुए उसको और प्रांजल करता रहे। तो ये अधिकम पठितम जो हमने अधिगत हो गया विद्या, उस विद्या में हम पारंगत हो जाए, भूले नहीं, स्वर्ण बना रहे। ये है इस चरण का भाव, तेजस्विना बधीतमस्तु। और आगे कह रहे मां विदिशा बने। हम कह रहे एक दूसरे से द्वेष न करें, हमारे एक दूसरे के प्रति क्या है, अप्रीति न हो, प्रीति की भाव बनी रहे, प्रीति विमुख ना हो जाए। परस्पर जो अपने स्नेह का भाव है वो स्नेह का भाव बना रहे, जिससे क्या है एक दूसरे के प्रति अपने जो एक दूसरे के सहयोग है, सद्भावना है, प्यार है, वो बना रहता है। अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, प्रीति भाव नहीं है, सौहार्दता नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो फिर आपस में प्रीतिपूर्वक नहीं रह सकते, विश्वास टूट जाता है, श्रद्धा रहित हो जाता है। और जब तक उसके साथ उत्तम प्रीतियुक्त व्यवहार करता है तो फिर उसमें श्रद्धा भी होती है, विश्वास भी होता है, और सब जो व्यवहार है निश्चल होकर होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं रहता, बड़े आनंद से करता है, खुशी से करता है, दौड़ दौड़ के करता है। तो एक दूसरे के प्रति हम द्वेष न करें, ये अपने मंत्र में प्रार्थना की गई ईश्वर से कि हम इस प्रकार के परस्पर व्यवहार करें जिससे हमारे क्या है, द्वेष न हो, हम एक दूसरे से झगड़े नहीं, मन मिलाप बना रहे, वैमनस्य न हो। तो ऐसे जब हम स्थिति लाएंगे अपने जीवन में, तब हमको शांति मिलेगी। जब हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, सहयोग की भावना रखेंगे, जो परस्पर अपने व्यवहार की चीज है, वस्तुएं हैं, उसके परस्पर बांट के खाएंगे, एक दूसरे की जो शक्ति सामर्थ्य है उसके यथोचित परस्पर अपने इसका प्रयोग करेंगे, और जो द्वेष की भावना है वो द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, प्रीति के भाव बना रखेंगे, तो हम शांति से रह सकते हैं। कहीं भी हो, कभी भी हो, हमेशा क्या है, ये शांति के भाव में बने रहते हैं। तो ये जो मंत्र है तैत्तिरीय आरण्यक में है, और तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मांड पल्ली में भी पहला मंत्र है ये। तो वहां से ये स्वामी जी ये मंत्र को लिए और मंत्र का प्रारंभ किए।
तो आगे जो है 3 बार शांति का यहाँ पद है। ये 3 शांति का जो उच्चारण किया जाता है, ये त्रिविध दुख जो होता है उसकी शांति अर्थम, उसके समानाता समन के लिए कोई किसी भी प्रकार के उपद्रव न हो पाए, शांत हो जाए, सुख से युक्त हो जाए, सुखी हो जाए, इसीलिए ये क्या है पाठ किया जाता है। स्वामी दयानंद जी इसी को इस प्रकार के लिखा भी है। 3 दुख कौन कौन से है? नए ब्रह्मचारी में से कोई भी जानते हो? हाथ पर करना, नए वाले जो प्रवेश अभी दिए 3 दुखों का नाम जो जानते हाथ पर के बता सकते हैं? 4-5 नए ब्रह्मचारी है ना अभी? 3 दुखों के नाम जानते हो? नहीं जानते? बोलिए। आध्यात्मिक, बोलिए। आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये 3 दुख होते हैं जो हमको संतप्त करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, बेचैन कर लेते हैं, स्थिर होने नहीं देते हैं, अंदर से ग्लानि उत्पन्न होती रहती है, दुख के अनुभव होते रहते हैं। तो ये 3 दुख होते हैं। इन तीनों दुख की शांति के लिए किसी प्रकार के हमें दुख न हो, इसीलिए मंत्र में ये 3 बार शांति 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 पद का यहाँ रखा जाता है। तो पहला क्या है? आध्यात्मिक दुख। पहला क्या है? आध्यात्मिक। तो जो आध्यात्मिक दुख है ये हमारे आत्मा के अज्ञानता के कारण जो हमें दुख होता है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। अभी आत्मनि अध्यात्म, आध्यात्म मतलब जो आत्मा को केंद्रित करके आत्मा के अधिकार से, आत्मा के निमित्त से, अज्ञानता के कारण सीधा कहते हमें जो दुख हो रहा है उसको कौन से दुख कहते हैं? आध्यात्मिक दुख। अपने नीति के कारण ये जो बुखार आ रहा है, सर्दी हो रहा है और अनेक प्रकार रोग हो रहे हैं और अनेक प्रकार के जो उपद्रव हो रहा है, ठीक है ना, जो द्वेष हो रहा है, जो राग हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? अपने अज्ञानता के कारण हो रहा है। और ये अज्ञानता के कारण ही ये आध्यात्मिक दुख लगभग 70% अपने आध्यात्मिक दुख माना गया है। हमें जो दुख मिलता है ये आध्यात्मिक दुख में 70% अपने दुख होता है। ऐसे लोगों का अपना आकलन है, अपने कारण ही हम अधिक दुखी रहते हैं। और इसका कारण है प्रज्ञापराध। अपने जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, ज्ञान है, उसको ठीक ठीक हम अपने क्या है जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। और ये किस लिए होता है? धीर धीरे स्मृति विभ्रष्ट, अन्यथा पूर्वे अशुभ, प्रज्ञापराध तद विद्या सर्वदोष प्रकोपण। जितने भी दोष है इसका प्रकोप, इसका बढ़ावा, ये इन 3 चीज जो है इन्हीं के कारण होते हैं। क्या क्या है? धीर धृति स्मृति विभ्रष्ट, जिसके बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि काम कब नहीं करती है? हाँ जी, बुद्धि काम कब नहीं करती है? तमोगुण से हो जाता है। तमोगुण क्यों हो जाता है? तो हमारे जो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, सेव्य पदार्थ होते हैं, ठीक ना, उसको हम यथार्थ रूप में नहीं खा रहे। जो हमारे भोजन आहार विहार है वो भी मुख्य कारण है। सात्विक भोजन नहीं कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, मिला मिला कर रहे हैं, ठीक ना। उसमें जो
भाग होना चाहिए वो उसके परिमाण के अनुसार नहीं कर रहे, मिथ्या योग हो रहे हैं उसमें। तो ये सब अपने दोष के कारण क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। कुसंग से एक बहुत बड़ा कारण है कुसंग। सत्संग से तो क्या है, बुद्धि पवित्र होती है, और कुसंग से क्या है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो जीवन में क्या है, कुसंग नहीं करना है। सत्संग करेंगे तो क्या है, पवित्र विचार, पवित्र बुद्धि बनी रहेगी। और आलस्य प्रवास से भी क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। छोड़ो ये क्या करना है, तो आराम कर ले, थोड़ा आराम, उसकी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। तो वो मुंड से अपने प्रबल होने के कारण क्या है, उसमें संस्कृत रहेगा, और जो करने योग्य काम है उसको नहीं करेगा, नहीं करने के काम कर लेगा। बस क्या है होगा, उसका बुद्धि काम नहीं करेगी, अन्यथा काम करेगा। ये प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध का एक भाग है। आगे धृति, जब ना हमने लक्ष्य को बनाए लिए हैं कि मेरे को ये करना है, वहां जाना है, ये खाना है, वो देना है, ये लेना है, तो उसमें कितने भी अपने थोड़ा इंतजार करना पड़े, प्रतीक्षा करना पड़े, कितने भी कुछ थोड़ा सा पंक्ति में लगना पड़े, तो उसको फिर अपने हटना नहीं चाहिए। व्रत नियम उल्लंघन कौन पूरा करेगा सूत्र? व्रत नियम उल्लंघन अनर्थक्यम लोक। लोक में ये देखा जाता है कि संकल्प ले लेता है, व्रत ले लेता है, और क्या है, फिर अपने ठीक से पालन नहीं कर पाता। ये सब में घटते हैं न्यूनाति। तो जब व्रत ले लिया है, नियम को अपने मानने के रूप में मानसिक बना लिया है, तो क्या है, फिर उसमें हटना नहीं चाहिए, धैर्य को बनाए रखना चाहिए। आप हम जाते हैं बड़े काम में, जाते हैं दिल्ली भी जाएंगे, अहमदाबाद भी जाएंगे, मनसूरा भी जाएंगे, और भी कहीं जाएंगे, और वहां लाइन देख करके वापस आ जाता है व्यक्ति, भाई इतनी बड़ी लाइन है, इतने बच जाएगा, फिर काम करूंगा। धैर्य नहीं है उसमें, वो काम को बिगाड़ के आ जाएगा। भाई थोड़े से 10-15 मिनट के, आधा घंटा, 1 घंटा में खड़े रहे तो काम हो जाए, फिर दोबारा फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। इतने धैर्य उसमें नहीं है। कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं, कोई बाजार में सामान लेने जाते हैं, और भी कुछ रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आरक्षण कराने चला गया, मेरा आरक्षण हो जाए, लाइन देख के वापस, भाई अब तक नहीं टाइम नहीं हो पाएगा, इसमें अपना तब तक ऑफिस बंद हो जाए। अरे उसमें से 5 व्यक्ति मांगे थे, तो बोले ऐसे डिलीट हो जाएंगे, तो तुम्हारे तो 5 पीछे खड़े हैं, आपके नंबर आ जाएगा। धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से क्या बुद्धि खराब हो जाती है। तो धैर्य को, धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य है। धृति क्षमा नमस्ते, पहला है धृति, धैर्य को धारण करना है। जीवन की उन्नति प्रगति का एक प्रमुख अपने अंग है। तो धैर्य धारण करने से क्या है, अपने जो नियम व्रत है वो उसमें सफल होता है, बुद्धि खराब नहीं होती है। तो धृति को भी हम अपने जीवन में बनाए रखें। और स्फूर्ति भी भ्रष्ट, बुद्धि क्या है, एक तो बुद्धि हो गई, दूसरी धृति हो गई, तीसरा स्मृति, स्मरण करने की जो शक्ति है। स्मरणम चेतसो धर्म, चित्त का धर्म है, ठीक है ना। तो वो क्या है, भूल जाता है। वचन दे दिया आपने कि मैं अमुक तारीख को अमुक स्थान में आपको मिलूंगा, कि ये लेन देन ये अब तब करेंगे, और फिर दिमाग से खिसक गई बात, तो क्या होता है, व्यक्ति सामने वाले से क्या हो जाता है, अपमानित हो जाता है, उसको विश्वास नहीं करता है, विश्वासहीन हो जाता है, उसके और अपने उसके सामने उसके अपने कोई महत्व नहीं रहता। तो इसीलिए क्या है, स्मृति को भी अपने जागरूक रखने के लिए ये उत्तम पदार्थ आदि, उत्तम संग, ये सब की जरूरत है। तो ऐसे जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे चीजों की, तब हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी, शुद्ध रहेगा, और हम अपने जो प्रज्ञापराध है, प्रज्ञापराध के जो अपने दोष होते हैं, कमियां होती है, व्यवहार ठीक नहीं कर पाते हैं, वो व्यवहार सही हो जाएगा।
और जो आध्यात्मिक दुख है उस आध्यात्मिक दुख से हम बच जाएंगे। तो ये है आध्यात्मिक दुख। तो ये शारीरिक जो कष्ट आदि होते हैं, ज्वर आदि भी, ये अपने उसी कारण से होते हैं। तो इसे जो शरीर की कष्ट है, ज्वर है आदि, ये आध्यात्मिक दुख में आते हैं। ये भी अपने आत्मा के अज्ञानता के कारण होने के कारण ये आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आदि भौतिक, भूत से भौतिक, अधिभूत आदि भौतिक। जो भूत मतलब प्राणी, और प्राणी क्या है, मनुष्य भी हो सकता है और दूसरे जो जानवर है, व्याघ्र आदि में, स्वर्ग, कई सारे प्राणी, कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अन्य प्राणियों से हमको कष्ट होता है, आक्रमण करते हैं, हमको काट जाते हैं, खा जाते हैं, घायल कर देते हैं, ठीक है ना, ये भी क्या है, इनसे हम अपना सावधानी सतर्कता रखेंगे तो बच सकते हैं। इस दुख को 20% माना गया है, 20% आदि भौतिक दुख हमको प्राप्त होता है। और इसमें भी क्या है, हम अपने सावधानी सतर्कता रखेंगे, जागरूक रहेंगे। तो ये अपने जो अन्य प्राणी है, जो हमारे सामने के मनुष्य है, हमारे साथ जो रहते हैं, छात्रावास छात्र रहते हैं, बारहती रहते हैं, और भी दूसरे अतिथि रहते हैं, एक दूसरे के प्रति हम क्या करते हैं, जब आप द्वेष की भावना रखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, उसी के कारण दुखी होते हैं। एक कमरे में रहते हुए भी क्या है, खटपट करता है और उसे व्यक्ति एक दूसरे से दुखी हो जाता है। तो वो भी प्राणी, ये भी प्राणी है। प्राणी को कष्ट होने के कारण क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, आदि भौतिक दुख कहते हैं। तो मनुष्य से लेकर के जितने इतर प्राणी है, मच्छर से दुख भी होता था, मच्छर काट देता था, क्या करता था, फूल जाता, सूजन आ जाता, कुछ लाते रहना पड़ता है, और जहरीले मच्छर काट तो बीमार पड़ जाता है, मर भी सकता, मर भी जाते हैं, तो एक मच्छर से भी मर जाता है। तो ये क्या है, आदि भौतिक दुख। तो इससे हमको अपने बचना है, उसको मारना भी नहीं पड़े। मच्छर क्यों काटे, पंखा चलाओ, मच्छरदानी लगाओ, उससे सावधानी रखो, खिड़की दरवाजा ठीक से बंद करो, जाली बंद करो, उसको भगा पहले से, और तब फिर लाइट दरवाजा बंद करके सो जाओ, मच्छर रहेंगे। मच्छरदानी के अंदर रहेंगे, कैसे काटेंगे, कि बाहर घूम रहे तो थोड़ा सा अपने आगे पीछे होते रहो, थोड़ा कपड़े हिलाते रहो, मच्छर नहीं है। तो ये तो अपने सावधानी और सतर्कता की, जागरूकता की बात है। जितने हम जागरूक रहेंगे उतने अपने दुखों से बचेंगे, कष्टों से बच जाएंगे। ऐसे ही जो तीसरा आदिदैविक है, ये आदिदैविक भी अपने इसमें स्वामी जी ने ऐसे ही वाक्य लिखा है, जो कि मन और इंद्रियों के विकार और शुद्धि और चंचलता के कारण दूर होता है। ये आदिदैविक से है, देवों से, देवे अधिदैविक, जो देवों के अधिकृत करके, देवों के निमित्त से, मन भी देव है, जड़ देव है, ठीक है ना, जड़ देव एक मन भी है। तो देवों की कारण, देवों के निमित्त से हमको जो सुख हो रहा है, मन आदि इंद्रियों की चंचलता से, अन्य अपने जो हमारे सामने व्यक्ति है, जड़ देव है और चेतन देव, दो प्रकार के देव है। तो ये मन आदि से तो अपने को होता ही है, मन की खिन्नता आदि ये सब अपने होता ही है, और जनता का कारण। और जो जड़ देव है, अग्नि, वायु, जल, आकाश आदि जितने भी तत्व है, इनको जो हम दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का जो हम अपने दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के दोहन के कारण ये सब वातावरण जो विषमता आ रहा है, उस विषमता के कारण हमको जो अपने भोगना पड़ रहा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है, बाढ़, भूकंप, अनेक प्रकार के प्रकोप जो होते हैं, आपदाएं आती है, ये सब के कारण कौन है, हम ही है। हम
इस वातावरण पे ध्यान नहीं दे रहे, अधिक से अधिक वातावरण को दूषित करते चले जा रहे हैं और उसका प्रतिकार के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है भी तो कोई करने में तैयार नहीं है तो सही, वृक्षारोपण है, यज्ञ है, शुद्ध रहना है, ठीक है ना, कई सारी सावधानियां रखने से वातावरण शुद्ध हो सकता है, परंतु कोई तैयार नहीं है। दोनों में तो अपने भरपूर लोग अपने बड़े उत्साह के साथ तो सारे के सारे करते हैं, अच्छे अपने वस्त्र बनना है, अच्छे बिल्डिंग में रहना है, अच्छे अपने बाइक लेना है, अच्छी गाड़ी लेना है, ये सब क्या है प्रकृति के दोहन से ही उत्पादित है। और जितने इतने प्रकृति से हम दूर होते चले जाएंगे, प्रकृति प्रेमी नहीं बनेंगे, प्रकृति घातक बनेंगे, उतने उतने क्या है प्रकृति से हमको प्रकोप, प्रकृति के प्रकोप से हमें अपने अपने दैविक दुख को झेलना पड़ेगा, दैविक दुख को उठाना पड़ेगा, दैविक दुख को हमारे सामने आएंगे। ये 5% माना गया, इसमें भी व्यक्ति अपने क्या है सावधानी से बच सकता है, इसमें भी सावधान सतर्कता की आवश्यकता है। अपने जागरूक रहे, नित्य अपने पवित्र रहे, ये ज्ञान से अनुष्ठान करे तो अपने को काफी मात्रा में क्या है दैविक ताप से भी अपने को बचा सकता है। तो ये 3 दुखों की अपने वर्णन स्वामी जी ने इस प्रकार की की है। अपने एक तो अपने अज्ञानता के कारण, आत्मा की गलती के कारण ज्वर आदि हो जाते हैं, शारीरिक दुख होते हैं। दूसरा जो अन्य प्राणी से अपने सामने वाले मनुष्य आदि प्राणी है उनसे, और तीसरा जो है अपने प्रकृति के दोहन सीधे करेंगे तो जो हमारी प्रकृति के प्रति व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार को न करने के कारण हमें दैविकता और अतिवृष्टि आदि से माध्यम से हमें कष्ट होता है, इनको आदि दैविक दुख कहते हैं। इस प्रकार के यहाँ प्रथम मंत्र का अपने मंगलाचरण के रूप में स्वामी ने रखे हैं, इसका हम अपने इसका पूरा किया। आगे क्रमशः अपने इस प्रकार के तो ये पाठ चलता रहेगा। जब भी मैं अपने इस कार्यक्रम को अपने आओ प्रवचन में किसी को भी लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज का नियम सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जानी जाती है उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। नियम दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। नियम तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नियम चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नियम पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नियम छठा, संसार का उद्धार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नियम सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। नियम आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नियम नौवां, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नियम 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतक रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब परतक रहें। शांति पाठ। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे